क्वेश्चन शुरू करने से पहले हम अनअकैडमी के एक फ़ीचर के बारे में बात करेंगे, दैट इज़ आस्क अ डाउट, जो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है स्टूडेंट्स के लिए अगर आपके पास कोई भी डाउट्स हो रिगार्डिंग देम। सबसे पहले आप गूगल प्ले या ऐप स्टोर में जा कर के अनअकैडमी ऐप को इंस्टॉल कर लें और यह इस फीचर का लाभ उठाने के लिए हमारा कोड यूज़ करें। यूज़ आवर कोड BENCH। So once you have installed the app, just open it and set your goal। आप जिस भी क्लास में हो, क्योंकि यह जो फीचर है यह क्लास 6 से 10th तक के स्टूडेंट्स के लिए है। सो आप जिस भी क्लास में हो अकॉर्डिंगली सेलेक्ट योर गोल, सच एज मान लीजिए आप क्लास 10th के स्टूडेंट हो तो सिलेक्ट योर गोल एज CBSE क्लास 10th एंड एड इट एज योर गोल। आप अपने लैंग्वेज को चूज़ करें, जो भी लैंग्वेज आप प्रेफर कर रहे हो, एंड सेलेक्ट दैट एज योर लैंग्वेज। और इस लैंग्वेज में आप इंटरैक्ट कर सकते हो, जैसे मैंने अभी इंग्लिश चूज़ किया है। सो नेक्स्ट थिंग यू कैन डू इज़, आपके पास अगर आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो और आपके पास कोई डाउट आ जा रहा है तो यू डोंट नीड टू फील हेल्पलेस एनी मोर। आप जब इस इंटरफेस पे आएंगे तो आप स्क्रॉल डाउन करें और आप ये जो आस्क डाउट्स वाला सेक्शन दिख रहा है यहाँ पे आस्क अ डाउट पर क्लिक कर लें। यहाँ पर आपसे एक कोड पूछा जाएगा। फ्री में इस फीचर का लाभ उठाने के लिए हमारा कोड BENCH यूज़ करें एंड यू कैन अनलॉक इट। एज यू कैन सी, आपने अनअकैडमी के फ्री प्लान को ओपन कर लिया है, अवेल कर लिया है हमारे कोड BENCH को यूज़ करते हुए। नेक्स्ट थिंग यू नीड टू डू इज़, आप अपने डॉट को सबमिट करें। इसके लिए आपके पास दो ऑप्शंस है, या तो आप एक पिक्चर लें या फिर अपनी गैलरी में अगर आपने ऑलरेडी पिक्चर या स्क्रीनशॉट लेकर रखा हुआ है अपने डाउट का तो इस चूज़ फ्रॉम गैलरी वाले ऑप्शन को क्लिक करें। जैसे मैंने स्क्रीनशॉट लेकर रखा हुआ है तो मैं इस स्क्रीनशॉट पर जाऊंगी और मैं यहाँ पर इससे मेरा जो क्वेश्चन है, मान लीजिए मुझसे क्वेश्चन नंबर 2 नहीं बन रहा, तो मैं इस क्वेश्चन को सिलेक्ट कर लूँगी। इस बात का ध्यान रखें कि जब आप कोई डाउट पूछ रहे हो तो पर्टिकुलरली बस उसी क्वेश्चन को सिलेक्ट करें। इस तरह से क्रॉप करने के बाद आप अपने डाउट को आपने सबमिट कर लिया। जैसे अभी मेरा जो डाउट है वो अपलोड हो रहा है, गिव इट सम टाइम। फिर आपसे पूछा जाएगा कि यह जो डाउट है वह किस सब्जेक्ट से रिलेटेड है, तो मेरा डाउट साइंस से रिलेटेड है, मैंने साइंस को चूज़ कर लिया। नेक्स्ट थिंग, जैसे ये इस क्वेश्चन का आंसर मुझे तुरंत ही मिल गया व्यू सॉल्यूशंस में जाने के बाद मुझे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल जाएगा। बट हमेशा हो सकता है कभी कि आपके इंटरनेट के इश्यूज़ की वजह से या फॉर एनी रीज़न तुरंत आपको डाउट ना मिले, तुरंत आपको आपका सॉल्यूशन ना मिले, तो आप उसको थोड़ा टाइम दो। हियर्स योर सॉल्यूशन, अ वेरी वंडरफुल एक्सप्लेनेशन बाय एक्सपर्ट्स। सो आप इस वीडियो को देखें। अगर आप एक बार में सुनने में आपको कुछ प्रॉब्लम हो रही हो तो आप इसे बैक करके या फॉरवर्ड करके भी देख सकते हैं। सो दिस इज़ हाउ यू विल गेट क्लियर्ड all your doubts from the experts of Unacademy. Welcome back friends, I am Diksha and you are watching Bihari Backbenchers. Class 10 NCERT Science Chapter 9 Heredity and Evolution के इस डिस्कशन में हम इवोल्यूशन के बेसिक्स को समझेंगे और इसके लिए जो दो की टर्म्स है दैट इज़ जेनेटिक ड्रिफ्ट and natural selection will be discussed with the help of an illustration. Let me stop you here for a second. प्लीज़ आप लोग इस सीरीज़ में जो ऑलरेडी अपलोडेड वीडियो लेक्चर्स हैं उसको एक बार देख लीजिए ताकि आपको आगे की अंडरस्टैंडिंग में हेल्प मिल सके। सो टॉकिंग फर्दर, वी नो कि वेरिएशन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो ऑफस्प्रिंग्स या जो प्रोजेनी क्रिएट होते हैं उनमें वेरिएशंस आना बहुत ही नेचुरल सी चीज़ है, यह आती ही है। इसके पीछे दो जो मेजर रीज़न्स हैं वह है, एक तो जो DNA कॉपी हो रहा है उसमें कुछ एरर्स का क्रिएट होना और दूसरा जो मैकेनिज्म ऑफ रिप्रोडक्शन है उसके थ्रू वेरिएशंस का क्रिएट होना। सो इट्स वेरी वेल एस्टैब्लिश्ड कि जो ऑफस्प्रिंग्स होंगे उनमें वेरिएशंस क्रिएट होगा। But here we need to know, here we need to discuss that what is the impact of this variation over long time, और यह जो variation create हो रहा है, accumulate हो रहा है, इस variation का क्या effect होता है evolution पे।
एक इलस्ट्रेशन की मदद से हम इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे एंड बेसिकली इस लेक्चर में हम जेनेटिक ड्रिफ्ट और नेचुरल सिलेक्शन के ही प्रोसेस को समझने की कोशिश करेंगे। सो एक इलस्ट्रेशन है जो कि काफ़ी हेल्पफुल है इस कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करने में, और यह इलस्ट्रेशन आपके एनसीईआरटी से ही पिकअप किया गया है। सो लेट्स पिक्चराइज अ सिचुएशन कि ग्रीन बुशेस हैं, मतलब कुछ बुशेस हैं जिसके लीफ जो हैं वो ग्रीन हैं, उस लीफ पर कुछ बेटल्स प्रेजेंट हैं, वह बेटल्स रेड कलर के हैं। अब यह बेटल्स रेड कलर के हैं और यह सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहे हैं। और एक और चीज़ है कि उन बेटल्स पे फीड करता है क्रो, यानी कि कौवे उन बेटल्स को खाते हैं। सो यह एक सीन है जो आपको इमेजिन करना है। हरी झाड़ी है, उस पे उसके जो हरे पत्ते हैं उसके ऊपर लाल रंग के बेटल्स प्रेजेंट हैं। वह बेटल्स सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करके अपना पॉपुलेशन बढ़ा रहे हैं और उन बेटल्स पे फीड कर रहे हैं क्रो। नाउ आपको कुछ सिचुएशंस इमेजिन करने हैं या कुछ सिचुएशंस के थ्रू समझना है कि क्या हो रहा है। पहला सिचुएशन है कि मान लीजिए कि क्योंकि हम जान रहे हैं कि रिप्रोडक्शन के थ्रू वेरिएशंस क्रिएट हो रहा है, तो मान लीजिए कि कोइंसिडेंटली एक ग्रीन कलर का बेटल प्रोड्यूस हो गया थ्रू वेरिएशन, मतलब कुछ वेरिएशन आया जिसकी वजह से रेड बेटल्स के पॉपुलेशन में ग्रीन बेटल प्रोड्यूस हो गया। अब यह बेटल जो है और यह जो वेरिएशन आया है यह जेनेटिक लेवल पे आया है, यानी कि यह जो वेरिएशन आया है ग्रीन बेटल में वह पास ऑन कर सकता है यह ग्रीन बेटल नेक्स्ट जनरेशन में भी। तो जब यह ग्रीन बेटल रिप्रोड्यूस करेगा तो इसके जो ऑफस्प्रिंग्स होंगे यह इन ऑफस्प्रिंग्स का भी कलर ग्रीन ही होगा। नाउ जो पॉपुलेशन था जिसमें सिर्फ और सिर्फ रेड बेटल्स प्रेजेंट थे, अब वहाँ पे दो तरह के क्रीचर्स प्रेजेंट हो गए, ग्रीन एंड रेड। अब क्योंकि क्रो फीड कर रहा है बेटल्स पे, तो नेचुरल सी बात है कि अगर हरे पत्ते पे हरे रंग का कोई बेटल है तो वह देखना मुश्किल होगा। क्रो ऊपर से देख रहा है तो उसके लिए वह देखना मुश्किल होगा, बट उसी हरे पत्ते पर अगर लाल रंग का बेटल्स प्रेजेंट है तो क्रो को पहले वह दिखेगा और वह पहले उसको खा लेगा। तो इस तरह से क्या हो रहा है, नेचुरली एक सीन क्रिएट हो रहा है यहाँ पर कि जो रेड बेटल्स का पॉपुलेशन है वह घटते जा रहा है, क्योंकि क्रोज उन पे फीड कर रहे हैं। तो वह जो एक जनरेशन में जितने भी रेड बेटल्स हैं उनका पॉपुलेशन घट रहा है। अब वह रिप्रोड्यूस करके भी जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करेंगे वह कंपैरेटिवली इन नंबर्स कम होगा ग्रीन बेटल्स के, क्योंकि ग्रीन बेटल्स को कोई वहाँ से हटा नहीं रहा है। सो यहाँ पे इस सिचुएशन में क्या हो गया कि एक पॉपुलेशन में एक तरह के स्पीसीज़ प्रेजेंट थे और उनमें कुछ वेरिएशंस क्रिएट आया और यह वेरिएशन हेल्पफुल था उस स्पीसीज़ के सर्वाइवल के लिए। मतलब ग्रीन बेटल्स में जो वेरिएशन आया है, उनका जो बॉडी कलर चेंज हुआ है फ्रॉम रेड टू ग्रीन, यह हेल्प कर रहा है उनको बेटर अडेप्ट करने में अपने इन्वायरमेंट में। तो इस तरह के सिचुएशन को नेचुरल सिलेक्शन कहा जाता है। मतलब यहाँ पे नेचर सेलेक्ट कर रहा है कि किसका चांस ऑफ सर्वाइवल कितना ज़्यादा होगा। और यहाँ पे जो नेचर है, यह नेचुरल सिलेक्शन एक बहुत ही कॉमन सा चीज़ है जिसके अलग अलग फोर्सेस हो सकते हैं, मतलब अलग अलग फॉर्म में नेचुरल सिलेक्शन हो सकता है। जिस तरह से यहाँ पे क्रो एक गाइडिंग फोर्स की तरह है जो कि नेचुरल सिलेक्शन करने में मदद कर रहा है, तो यहाँ पे क्रो इज़ द मीडियम थ्रू विच द चांस ऑफ सर्वाइवल ऑफ ग्रीन बेटल्स इज़ हेल्प्ड or benefited. So from this situation we have understood about what is natural selection. To define it, we can say that natural selection is a process in which individuals that have certain inherited traits tend to survive and reproduce at higher rates than the other individuals because of those traits. मतलब नेचुरल सिलेक्शन एक प्रोसेस है जिसमें कुछ इंडिविजुअल्स जिनमें कुछ ट्रेट्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि यहाँ पे जो ग्रीन बेटल्स है वह अपने ग्रीन कलर के ट्रेट्स के कारण बेटर सर्वाइव कर पा रहे हैं अपने इन्वायरमेंट में कंपेयर्ड टू द बेटल्स विथ रेड कलर। सो दिस थिंग इज नेचुरल सिलेक्शन। दिस वाज वन सिचुएशन। नाउ और क्या सिचुएशन हो सकता है? एक और सिचुएशन आपको इमेजिन करना है कि जो प्रायर या जो इनिशियल पॉपुलेशन था रेड बेटल का, उसमें वेरिएशन क्रिएट हुआ और इस वेरिएशन के कारण ग्रीन की जगह ब्लू कलर का बेटल्स जनरेट हो गया। दिस इज सेकेंड सिचुएशन वेयर ड्यू टू वेरिएशन इन द पॉपुलेशन ऑफ रेड बेटल्स ब्लू कलर्ड प्रोजेनी इज प्रोड्यूस्ड। अब
बीटल्स ब्लू हो या रेड हो, क्रो को तो वो दिख जाएगा और वह उसको उन दोनों पे फीड कर रहा है। वह रेड वाले बीटल्स को भी खा रहा है और वह ब्लू वाले बीटल्स को भी खा रहा है। क्योंकि ब्लू बीटल्स का पॉपुलेशन बाद में क्रिएट हुआ है, तो वह जो ओवरऑल पॉपुलेशन है उसमें रेड की संख्या ज़्यादा होगी इनिशियली। अब एक्सीडेंटली एक एलिफेंट स्टेप अप कर देता है उस बुश पे, या वह गलती से उस बुश पे चल देता है और बहुत सारे वहाँ पे बेटल्स मर जाते हैं। कोइंसिडेंटली, संयोगवश, मैक्सिमम रेड बेटल्स ही कुछ ले जाते हैं एलिफेंट से। यहाँ कुछ भी हो सकता था, इट इज़ मियर कोइंसिडेंस कि रेड बेटल्स जो है वो ज़्यादा कुचल दिए गए एलिफेंट के द्वारा। तो अब जो बचे खुचे पॉपुलेशन है उसमें जो प्रोपोर्शन है ब्लू बेटल्स का वह ज़्यादा है, कंपैरेटिवली हायर नंबर्स है। अब जब यह पॉपुलेशन फिर से एक्सपैंड करेगा, तो क्योंकि रेड बेटल्स कम है और ब्लू बेटल्स ज़्यादा हैं, तो ब्लू बेटल्स का नंबर बढ़ेगा और यह जो पॉपुलेशन है जो इनिशियली रिच था रेड बेटल्स के नंबर में, अब वह ब्लू में अधिक हो गया। तो इस सिचुएशन में हमने क्या नोटिस किया, दोनों ही सिचुएशन को अगर आप कंपेयर करो, कि पहले सिचुएशन में भी ग्रीन का चांस ऑफ सर्वाइवल बेटर था क्योंकि कम क्रोज उसे पिक कर रहे थे, तो जो पॉपुलेशन इनिशियली रेड था वह ग्रीन में कन्वर्ट हो गया। बट वहाँ पे जो कन्वर्जन था वह नेचुरल सिलेक्शन के द्वारा था। वह इस वजह से था कि जो वेरिएशन आया था वह हेल्प कर रहा था ऑर्गेनिज्म को अडेप्ट करने में अपने इन्वायरमेंट में, इसलिए उसका पॉपुलेशन बढ़ा। तो वहाँ पे नेचुरल सिलेक्शन is responsible for expansion of population of a particular kind। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, एक चांस है, एक एक्सीडेंट है। इस एक्सीडेंट के थ्रू ब्लू बेटल्स कोइंसिडेंटली रेड ज़्यादा मरे, बट अल्टीमेटली ब्लू की संख्या ज़्यादा बढ़ रही है। और यहाँ पे जो जीन में एक ड्रिफ्ट आया है, जीन के फ्रीक्वेंसी में, मतलब पहले ज़्यादा ब्लू कलर्ड बेटल्स के जीन प्रेजेंट थे, पहले ज़्यादा रेड के प्रेजेंट थे, अब ब्लू के प्रेजेंट है। तो यह जो चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ जीन आया है, इसके लिए इस थिंग को जेनेटिक ड्रिफ्ट कहा जाता है। जेनेटिक ड्रिफ्ट छोटे पॉपुलेशन पे ही एप्लीकेबल है। जेनेटिक ड्रिफ्ट का जो कॉन्सेप्ट है वह छोटे पॉपुलेशन के ही ऊपर एप्लीकेबल है। टू सम अप, वी कैन अंडरस्टैंड जेनेटिक ड्रिफ्ट एज chance events that can cause allele frequencies to fluctuate unpredictably from one generation to the next, especially in small population। That is, जेनेटिक ड्रिफ्ट जो है वह चांस इवेंट है, एक्सीडेंटल इवेंट है, बाय चांस क्रिएट होता है, और इसके कारण जो एलील का फ्रीक्वेंसी है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर वह चेंज कर जाता है, वह वैरी कर जाता है, और यह स्मॉल पॉपुलेशन पे ही एप्लीकेबल है। So these were the things that we needed to discuss today, and the illustration made it easier for understanding। अब आप एक और सिचुएशन इमेजिन कीजिए। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि दोनों ही केसेस में जो चेंज आ रहा था, जो वेरिएशन क्रिएट हो रहा था, वह इस तरह से क्रिएट हो रहा था या वह जेनेटिकली क्रिएट हो रहा था, जिसकी वजह से वह फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन पास ऑन कर रहा था। अब एक थर्ड सिचुएशन भी इमेजिन कीजिए कि जो बुश है उसके में भी उसमें कोई डिजीज़ आ गया हो, वह प्लांट्स है तो में भी कोई प्लांट डिजीज़ ऐसा आ गया हो, इन्वायरमेंटल कंडीशन अचानक से ऐसा हार्श हो गया हो कि जो लीफ है उसका क्वांटिटी घट गया। तो अब क्योंकि बेटल्स उन पे रह रहे हैं, उस पे फीड कर रहे हैं, तो उनको कम खाना मिलेगा, तो उनका जो बॉडी मास है, टोटल बॉडी मास है सारे बेटल्स का, अगर एक पर्टिकुलर टाइम पे वेट करें तो वह पहले के कंपैरिजन में घट गया होगा, क्योंकि वह जिन पे फीड कर रहे हैं उनको जो नरिशमेंट मिल रहा है उसका क्वांटिटी घट गया। तो कुछ पीरियड ऑफ टाइम तक ऐसा चला, और उस पीरियड ऑफ टाइम में और यह जो नरिशमेंट घट रहा है यह टोटली फिजिकल एस्पेक्ट है, इस पर जीन में कोई बदलाव नहीं आ रहा है। अब कुछ जनरेशन तक ऐसा ही सिचुएशन रहा, एंड आफ्टर फ्यू जनरेशन्स, मतलब जब बीटल्स ने कई जनरेशन्स प्रोड्यूस कर लिए होंगे, उसके बाद वापस से सिचुएशन नॉर्मल हो गया, और जो लीफ थे उनका जो क्वांटिटी था वह पहले जैसा हो गया, और अब बीटल्स को सफिशिएंट नरिशमेंट मिल रहा है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि क्या अब जो इस जनरेशन के बीटल्स होंगे उनका बॉडी मास भी जैसा होना चाहिए उससे कम होगा, मतलब उनका बॉडी मास क्या इस चीज़ से अफेक्ट होगा? Please let me know this through your comment, and please do ask
थ्रू कमेंट। अगर आपको इसका आंसर जानना हो, वी विल अपलोड दिस in the next video lecture based on your of course responses. Till then, stay connected and please like, share and subscribe our YouTube channel Bihari Backbenchers. Thank you.